वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROI बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम प्राचीन भारत के इतिहास में हम देख रहे थे हड़प्पा सैंधव सभ्यता के बारे में। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो देखिए, जो हड़प्पी राजनीतिक संरचना पर सबसे पहले सैद्धांतिक प्रकाश स्टुअर्ट पिगॉट द्वारा डाला गया। ठीक, ये जो अत्यंत केंद्रीय साम्राज्य था जो पुरोहितों द्वारा संचालित होता था और हड़प्पा मोहनजोदड़ो दो राजधानी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्रों में वर्तमान में पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग आता था। ठीक है, मेसोपोटामिया में, और इसमें अक्काडियन भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया था। ठीक है, मेसोपोटामिया में अक्काडियन भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया था। और आगे एक और फैक्ट है कि चबूतरे, ठीक है, मिट्टी की ईंटों से निर्मित चबूतरे जो है कालीबंगन में मिले हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता, ठीक है, जिनको बोलते हैं हम पशुपतिनाथ, इनकी मूर्ति मिली है। तो पशुपति की मूर्ति आपकी 3 मुख वाले देवता ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है, जिसके चारों तरफ हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन ऐसे दे देगा, बिल्कुल सावधानी से पढ़ना है। याद रखिएगा, हाथी, गैंडा और आपका चीता और भैंसा ये विराजमान है पशुपति की मूर्ति में। आगे, हड़प्पा के शहरों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही भौगोलिक अनुक्रम को है उत्तर से दक्षिण की ओर हड़प्पा के शहर। पहले आपका हड़प्पा जो पंजाब के मांटगोमरी में, फिर कालीबंगा राजस्थान, मोहनजोदाड़ो सिंध के लड़काना जिला और लोथल गुजरात। ठीक है, हड़प्पा, कालीबंगन, मोहनजोदाड़ो और लोथल। ठीक है, ये आपका क्रम है उत्तर से दक्षिण की ओर। HKML ऐसे करके याद कर लीजिएगा, हड़प्पा, कालीबंगन, मोहनजोदाड़ो और लोथल। ठीक, उत्तर से दक्षिण। मणि निर्माण जो था वो लोथल और चान्होदाड़ो का प्रमुख उद्यम था। हड़प्पा वालों की आयात कर लेने वाली अत्यंत प्रमुख वस्तु धातु तथा कीमती नग था ये। ठीक, आगे जो है सिंधु नदी के तट पर लड़काना जिलों में मोहनजोदाड़ो की खुदाई संपन्न हुई। लोथल हड़प्पा कालीन जहाजी माल घाट है। ठीक है, जहाजी माल घाट ये है आपका लोथल, याद रखिएगा। सिंधु घाटी के लोगों को पासे के खेल की जानकारी थी, पासे के खेल की जानकारी, और ऊंट की अस्थियां आपकी मिली हैं कालीबंगा में। फिर है सात अग्निकुंड का साक्ष्य भी आपका कालीबंगन से मिला है। जल संचयन और प्रबंधन का विशिष्ट साक्ष्य आपका धौलावीरा से मिला है। ठीक, आगे देखते हैं। लोथल और चान्होदाड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग जो था वो मन का उत्पादन था। ठीक है, आगे देखा जाए तो स्वतंत्रता के उपरांत भारत के गुजरात में सर्वाधिक सैंधव पुरास्थल खोजे गए हैं, गुजरात में खोजे गए हैं स्वतंत्रता के बाद। हड़प्पा का विकास पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान तक हुआ था। सोरतुगई और मुंडीगाक नामक 2 हड़प्पा पुरास्थल हिंदू कुश के पार अफगानिस्तान में स्थित हैं। ठीक है, सोरतुगई और मुंडीगाक ये भी हड़प्पा पुरास्थल है जो कि अफगानिस्तान में है। और सर्वाधिक पुरास्थल जो है सरस्वती नदी के किनारे मिले हुए हैं। ठीक, तो इसमें क्या क्या, किस किस लोकेशन पे क्या क्या मिला हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस टॉपिक में, याद किए रहिएगा। अब आगे देखते हैं इसके बारे में। इसमें अब आगे है कि इसके बारे में देखते हैं। भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य, तो रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य आपका नेवासा से प्राप्त हुआ है। और नेवासा जो है ये महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। इसका श्रेय MN देशपांडे को है। इसके हड़प्पा वासियों को मेहराबों के निर्माण का ज्ञान नहीं था। धौलावीरा जो शहर है ये 3 भागों में विभाजित है। धौलावीरा से हड़प्पन लिपि के बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक, और बेलन घाटी में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं। बेलन घाटी ये ऐसा स्थल है जहाँ पे इस घाटी में आपके पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण काल तीनों के अवशेष मिले हुए हैं। कोटी दीजी, ठीक है, ये हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं। रेखी मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना ये लोथल से प्राप्त हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हाथी दांत का पैमाना रेखी मापन के लिए लोथल से मिला हुआ है। ठीक,
प्राचीन भारत में लंबाई नापने की इकाई रक्तिका कहलाती थी। अगर आपसे पूछ दे एग्जाम में कि रक्तिका का क्या तात्पर्य है प्राचीन भारत के संदर्भ में, तो याद रखिएगा ये लंबाई मापने की इकाई है, लंबाई नापने की। ठीक। प्रमुख बंदरगाह जो थे गुजरात के तट पे, ये आपके लोथल और मुंद्रा प्रमुख बंदरगाह। हड़प्पा के लोगों को तरबूज, खजूर, नींबू, अनार आदि फलों का ज्ञान था। ठीक। और स्वास्तिक जो प्रतीक है आपका, स्वास्तिक का जो चिन्ह है वो प्राचीनतम संदर्भ हड़प्पा सभ्यता से ही प्राप्त हुआ है। स्वास्तिक सूर्य पूजा का प्रतीक था। ठीक है, स्वास्तिक की जो पूजा होती थी हड़प्पा सभ्यता में वो सूर्य पूजा का प्रतीक था। वृषभ पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित था। ठीक है, वृषभ जो था वो पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित था। और मोहनजोदाड़ो से आपके प्रसिद्ध पुरोहित की आकृति मिली हुई है। आगे देखें, इसमें सर्वप्रथम माधव स्वरूप वत्स ने इसका नामकरण सीमेंट्री एच के रूप में किया था। ठीक है, सीमेंट्री एच जो समाधि क्षेत्र पाकिस्तान के पुरातत्वविद जिन्हें ये समाधि एच क्षेत्र संस्कृति कहते हैं, उसे ही भारतीय पुरातत्वविद परवर्ती हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए तो आलमगीरपुर में, ये आपके उत्तर प्रदेश के मेरठ के हंडन नदी के किनारे है। इसमें सोने से लेपित एक छोटी टेराकोटा मनका जैसी संरचना और कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। ठीक। और यहाँ पे जो है इसी जगह पे आलमगीरपुर में त्रिकोण, मयूर और गिलहरी के आकार वाले बर्तन भी पाए गए हैं। हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। यहाँ से कांचली मिट्टी के मनके, चूड़ियाँ, खिलौना, गाड़ी आदि मिले हुए हैं। ठीक। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इसके बारे में, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखिएगा। आगे देखते हैं, भगवानपुरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है और जेपी जोशी ने इसका उत्खनन किया था। याद रखिएगा भगवानपुरा। मांडा जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के किनारे और इसका भी उत्खनन जेपी जोशी। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोट तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरा स्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। 125। ठीक, जिसकी दिशा जो है वो उत्तर से दक्षिण है। आगे देखा जाए तो मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ था और मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। ठीक। आगे देखा जाए तो सर्वप्रथम सैंधववासियों ने कपास की खेती का आरंभ किया था। कपास की खेती का आरंभ सैंधववासी, और भारत से कपास यूनान गई। यूनानी जो है इसको हिंडन के नाम से पुकारते थे। ठीक। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन, सुरकोटडा के स्थलों से खूबड़दार ऊंट का भी जीवाश्म मिला है। ठीक। ये जो है यहाँ पे सुरकोटडा और लोथल, कालीबंगन से घोड़े की मृण मूर्तियाँ, हड्डियाँ, जबड़े आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, लोथल चन्हुदड़ों में मनके बनाने का कार्य होता था, हम देख ही लिए हैं। बाकी आपका लोथल और बालाकोट जो है ये सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। सीप उद्योग लोथल बालाकोट, और वहीं आपका मनके बनाने का काम ये आपका लोथल और चन्हुदड़। मेहुला की पहचान सिंध क्षेत्र से की गई है और दिनमुन की पहचान फारस की खाड़ी के बहरीन से की गई है। ठीक। सुमेरी अभिलेखों में कहा गया है कि दिनमुन जो है ये साफ सुथरे नगरों का स्थान था और सूर्योदय का क्षेत्र और हाथियों का देश। ठीक है, दिनमुन क्या था? बहरीन। आगे देखा जाए तो कालीबंगन से बैल की ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है और लोथल से कुत्ते की ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक। और सैंधव काल में याद रखिएगा कि जो सर्वाधिक मोहरें थी वो किसकी बनी हुई थी? सेल खड़ी की सर्वाधिक मोहरें बनी हुई थी, बिल्कुल याद रखना है। आगे मातृदेवी शिव पूजा के अतिरिक्त सैंधववासी पशुओं, पक्षियों, वृक्षों आदि की उपासना करते थे। ठीक है,